एक गांव में सोनू नाम का हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोनू के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने सोनू के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोनू को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोनू की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोनू को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोनू ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोनू को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोनू की दुकान पर रोनी नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोनू से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोनू ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रोनी ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोनू से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रोनी की बात सुनकर सोनू चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रोनी को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोनू मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रोनी जलेबी लेकर वहां से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोनू मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोनू मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रोनी अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोनू मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोनू मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रोनी के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोनू के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रोनी के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोनू मिठाई वाला रोनी से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रोनी यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रोनी सीधे सोनू मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोनू की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोनू के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस YouTube चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।